जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम एक ऐसे पात्र के बारे में बात करेंगे जो अपने पक्ष से युद्ध न करके दूसरे पक्ष से युद्ध किया। महाभारत का एक पात्र है युयुत्सु। ये पात्र थोड़ा कम चर्चित है। आमतौर पर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों के बारे में ही बात की जाती है, लेकिन धृतराष्ट्र का एक पुत्र और था। उसकी माता गांधारी नहीं थी, वह एक दासी का पुत्र था। उसका नाम युयुत्सु था। जब गांधारी गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र की देखभाल एक दासी करती थी। उसी दासी से ही युयुत्सु का जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र का पुत्र होने की वजह से युयुत्सु भी कौरव ही था, लेकिन वह दुर्योधन और दुशासन की तरह अधर्मी नहीं था। वह धर्म का जानकार था। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था दोस्तों, उस समय युयुत्सु ने किया था इसका विरोध। युधिष्ठिर दुर्योधन से जुए में सब कुछ हार चुके थे। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। हार के बाद दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। उस समय युयुत्सु ने कौरवों का विरोध किया था और पांडवों का साथ दिया। युद्ध के समय पांडव पक्ष में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति की वजह से युयुत्सु को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं भेजा, बल्कि उसकी योग्यता देखते हुए योद्धाओं के लिए हथियारों की आपूर्ति की व्यवस्था देखने के लिए नियुक्त किया था। युद्ध की शुरुआत में ही दोस्तों वो किस प्रकार से पांडव सेना में शामिल हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने रणभूमि के बीच खड़े होकर कौरव सेना के सैनिकों से पूछा था, क्या शत्रु सेना का कोई भी वीर पांडव के पक्ष में युद्ध करना चाहता है? तब युधिष्ठिर ने कौरवों की सेना को छोड़ दिया था और पांडव पक्ष में आ गया था। दुर्योधन और अन्य कौरवों महायोद्धाओं की मृत्यु के बाद पांडव युद्ध जीत गए थे। युद्ध के बाद सिर्फ युधिष्ठिर एकमात्र कौरव जीवित बचा था। तो दोस्तों, कुछ लोगों का, कुछ श्रोताओं का, कुछ दर्शकों का सवाल है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर का क्या हुआ। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो का 2 मिनट आप समय दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। आप लोग कहीं मत जाइएगा। जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो उसमें और 24,165 कौरव सेना लापता हो गए थे। एकमात्र जीवित बचा कौरव युधिष्ठिर ही था। त्रेता युग में जन्मे श्री राम के पुत्र लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। अन्य कौरवों के विपरीत वह एक धर्मात्मा था। दुर्योधन युधिष्ठिर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी। उसकी आपूर्ति प्रबंध की योग्यता को देखते हुए उसने योद्धाओं के लिए अस्त्र शस्त्र की रसद और आपूर्ति व्यवस्था की बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी दोस्तों। महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक दुर्योधन को माना जाता है, जिसने अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के चलते खून की नदियां बहा दी थी। महाभारत महाकाव्य की मूल अभिकल्पना में 18 की संख्या बहुत विशिष्ट है। कौरव और पांडव पक्षों के मध्य युद्ध हुए की अवधि भी 18 दिन ही थी। दोनों पक्षों की सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल भी 18 छवड़ी था। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। युधिष्ठिर ने अपने इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया और अभाव के बावजूद पांडव पक्ष को हथियारों और रसद की कभी कमी नहीं होने दी। उल्लेखनीय है कि उडुपी के राजा को भोजन व्यवस्था सौंपी गई थी। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिम क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर बड़े संपन्न पंचक तीर्थ के पास हृदयावर्ती नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी के तट पर डाला था। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था की गई थी दोस्तों। हाथी घोड़े रथों की सभी व्यवस्थाएं थी। हजारों शिविरों में, प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र और वैद्य की सुविधाएं थी। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए 5 योजन, 1 योजन बराबर 8 किमी की परिधि, विष्णु पुराण के अनुसार 4 कोस बराबर 1 योजन और बराबर 13 किलोमीटर से 16 किलोमीटर बराबर 40 किमी का घेरा छोड़ दिया गया। युद्ध में बच गए 18 योद्धाओं में युधिष्ठिर भी था। युद्ध के बाद महाराजा युधिष्ठिर ने उन्हें अपना मंत्री बनाया था। जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे तब उन्होंने परीक्षित को राजा और युधिष्ठिर को उसका संरक्षक बना दिया था। राष्ट्र की मृत्यु के उपरांत युधिष्ठिर ने ही उन्हें मुखाग्नि देकर पुत्र धर्म निभाया था। यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के पूर्वी भागों में रहने वाले जाट जाति के लोग उन्हीं महात्मा युधिष्ठिर के वंशज हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप लोगों का डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। युधिष्ठिर कौन था, युधिष्ठिर किसका पुत्र था, युधिष्ठिर आखिर क्यों कौरव सेना को छोड़कर पांडव सेना में शामिल हुआ। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप लोग हमारी एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में यदि आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और अपने शास्त्र पुराण की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें।